चौपाल में अनुपस्थित होने पर अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। विधायक चौपाल में जमकर उठाई गई समस्याएं। हमीरपुर में शासन ने ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को सुनने के साथ ही मौके पर समाधान करने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को विकास खंड क्षेत्र के 2 अलग-अलग गांवों में चौपाल लगाने का महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया है। मौधा विकास खंड क्षेत्र के टिकरी गांव में आयोजित चौपाल में पहली बार किसी बड़े जनप्रतिनिधि के पहुंचने के साथ ही सप्ताह में लगने वाली चौपाल की पोल भी खुल गई, जिसमें विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायत के अलावा अन्य विभागों के विकास खंड स्तरीय अधिकारी नदारद रहे। सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति आज टिकरी ग्राम पंचायत की चौपाल में पहुंचे थे। उन्हें अपने बीच पाकर जहां ग्रामीणों में उत्साह था और उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान का विश्वास भी था, जबकि गांव स्तर पर मूलभूत समस्या राशन, पेंशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, शौचालय, आवास, बिजली, जमीनों पर कब्जे जैसी समस्याएं उठाई जाती हैं। लेकिन गांव की चौपाल में डीडीओ व बीडीओ सहित विकास विभाग के अधिकारी तो मौजूद थे, लेकिन अन्य विभागों के नहीं होने पर सदर विधायक ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और उन्होंने स्थिति से उच्च अधिकारियों को अवगत भी कराया। विधायक ने बताया कि गांव में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए गए आयुष्मान कार्डों का भी वितरण नहीं किया गया। जो समस्याएं वहां उठाई गई, उनमें से कुछ का समाधान किया जा सका। कृषि, पशुपालन, समाज कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभागों ने भी इस चौपाल में हिस्सा नहीं लिया, जबकि गांव के एक भाग में पेयजल समस्या होने पर ग्रामीणों ने विधायक से समाधान की मांग की, जिस पर मौके पर मौजूद जल संस्थान के अवर अभियंता को समस्या समाधान के निर्देश दिए गए। चौपाल में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि लालाराम निषाद, बीजेपी नेता इंद्रजीत सिंह नन्ना, उत्तम सिंह, ग्राम प्रधान प्रतिभा सिंह सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे, जिनमें पेंशन, राशन कार्ड, आवास सहित बिजली की समस्याएं मुख्य रही। हमीरपुर से ब्यूरो चीफ राकेश निगम की रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। बिना आपके जाए नहीं हो सकता, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। इसी क्रम में आज चौपाल का आयोजन आपकी ग्राम पंचायत में हुआ है। हमें आप सबको इस बात पे प्रसन्न होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। हमारा जो ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है, हमारी ये भी एक सदन है, संसद है, ये भी हमारी विधानसभा है। लेकिन आज इस विधानसभा में हमारे प्रदेश की विधानसभा के माननीय सम्मानित सदस्य, माननीय विधायक जी आज की कार्यक्रम में आपके उपस्थित हैं और आपकी समस्याएं सुन रहे हैं प्रत्येक 2 घंटे से। और बड़े गौरव की बात है, खुशी की बात है। एक एक करके उन्होंने विभाग वालों को बुलाया, चाहे लघु सिंचाई विभाग के लोग हों, चाहे पशुपालन विभाग के लोग हों, चाहे स्वास्थ्य विभाग के लोग हों, किसी विभाग के लोगों को बुलाकर आप सबके सामने समस्याएं आपकी सुनी गई, विभाग की योजनाओं के बारे में बताया गया, कोशिश किया जाए उनको क्या खिलाया पिलाया जाए, वो हो गया। ये सारे परामर्श मुफ्त में आपको मिल रहे, फ्री में मिल रहे हैं। मलेरिया का जांच फ्री में होना है, डेंगू का जांच फ्री में होना है। अगर किसी की कोई तबीयत खराब है, टीबी की जांच फ्री में होनी है और टीबी निकल आएगी तो उसका इलाज भी फ्री में होना है। तो ये आप जाकर के इनके सेंटर में मिलिए। दिल्ली ये सिजवाई में बैठती है, टिकरी और सिजवाई का मिलाकर के एक केंद्र है, आप लोग इसका लाभ लीजिए। टिकरी की बात कर रहे हैं अभी हम, टिकरी के बाद सिजवाई की बात भी कर लेंगे। महोबा के जो लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनका बहुत बुरा से बुरा प्रदर्शन है। इन गाँव में उनका आना नहीं है, कोई मतलब नहीं है इनका यहाँ जाने का। गाँव के लोग टाइम करके रात में 12 बजे फोन करते हैं। अगर कहीं लीकेज हो गया तो लीकेज सुधरता नहीं। बताओ जी सर, अभी 1 साल से इनको ये नहीं पता किस मोहल्ले में पानी आता है, किस मोहल्ले में नहीं आता है। 1 साल से पोस्टिंग है इनकी यहाँ पे। एक मोहल्ला है 100-150 मीटर, वहाँ पाइपलाइन नहीं बिछा हुआ। दुर्गा जी का फोन आया था मेरे पास, दुर्गा प्रसाद। उन लोगों के यहाँ पर संपर्क सूत्र दीवार पे अंकित हो गया है और अंकित होने के बाद से, जिससे कि कभी भी उनको कोई समस्या हो तो ग्रामीण अपने नंबर से उनसे बात करके अपनी समस्या की समाधान के लिए अनुनय विनय कर सके। उसमें बीच के लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई हमें फोन नहीं करेगा, प्रधान जी को परेशान नहीं करेगा, आपको परेशान नहीं करेगा। जिसका
जो काम होगा सीधे उसी को बात करके अपनी समस्या का समाधान निराकरण करने का प्रयास करें। शिक्षा व्यवस्था के संबंध में कुछ प्रश्न आए हैं, क्योंकि यहाँ पर एडीएसए साहब हैं और सक्षम अधिकारी हैं, वो समय समय पर आते जाते रहते हैं और हम लोग भी इसको देखेंगे। आने का यही फायदा है, लोगों के जो विकास के काम है या जिस काम में भी मैं आ सकूं उसके लिए मैं अपने आप को समर्पित रखता हूँ। 24 घंटे में मेरा मोबाइल खुला रहता है। प्रतिदिन अगर मैं यहाँ पर हूँ तो अपने घर में 11 बजे तक 12 बजे तक लोगों के साथ मिलता हूँ, उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता हूँ और गाँव में भी आने जाने का काम करता हूँ। सौभाग्य हुआ है कि सरकार ने ऐसा कार्यक्रम दिया, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके मध्य में आज उपस्थित हुआ। सरकार की विभिन्न सारी महत्वपूर्ण योजनाएं, जिन योजनाओं के बारे में विभागवार अभी चर्चा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने की है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हो, आपके टिकरी और सिजवाही मिलाकर के एक हेल्थ वेलनेस सेंटर है ना, कब्सा भी उसमें आता है, और इन तीनों गांवों को मिलाकर के सीएचओ बैठती हैं आपकी सिजवाही में। हम सभी ग्रामीण वासियों को पहले तो ये जानकारी रखनी है कि सीएचओ के काम क्या क्या है। विधानसभा में बैठते हैं, ये सौभाग्य आप लोगों को काम मिला है। आप लोगों का आशीर्वाद नहीं मिलता तो विधानसभा जैसी जगह में बैठने को नहीं मिलता है। आप संपूर्ण ग्रामीण वासियों लोगों ने, जनता जनार्दन ने आशीर्वाद किया। मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं आपकी सेवा करूं। के मध्य में एक सीएचओ नियुक्त है, वो सीएचओ आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। सम्मान निधि के स्वरूप में आप लोगों की आर्थिक मदद करने का काम प्रारंभ किया है और वर्षों से चल रहा है। तो जो किसान भाई हमारे इस योजना से वंचित है और पात्र है, तो उनको इसके कारणों को जानने के लिए जो भी यहाँ पंचायत सहायक है उससे मिलकर के उसके कारणों को जाने कि उनको क्यों नहीं लाभ मिल रहा है। हो सकता है कि उनका पासबुक और आधार एक दूसरे से लिंक ना हो और एक जगह बैठ करके सामूहिक रूप से सबकी शादियां होंगी, उसमें बड़े अधिकारी और हम लोग भी जाते हैं। जब विवाह संपन्न होता है पूरी विधि विधान के साथ उस विवाह के कार्यक्रम को संपन्न किया जाता है और सरकार ने ये व्यवस्था की है 35,000 और 10,000